मास्टरमाइंड गृह मंत्री है भाई, प्रधानमंत्री है, दंगा के मास्टर दोनों हैं। इससे ज़्यादा और मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? दंगा का प्रयोग रहा है इनका, दंगा करा करके 15 साल राज किया है। उनको लगता है दिल्ली में भी दंगा करा करके राज करेंगे। इससे बड़ा मास्टरमाइंड और कौन मिलेगा? मास्टरमाइंड सबसे पहले तो ये है जो इनके मंत्री, इनके पार्टी के नेता भाषण देते हैं, इसमें कुछ मोदी मीडिया जो है वो भी एक व्यक्ति को, एक जाति के नाम पे, एक धर्म के नाम पे नफरत फैलाने का काम किया है। मुझे मेरा मानना है कि इसमें मीडिया भी उतना ही दोषी है जितना नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोषी है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ लाने वाले नहीं है हम। गृह मंत्री कहते हैं अभी आप लाने वाले हैं। भ्रमित तो जनता को आप स्वयं कर रहे हैं, लोगों के मन में संदेह आप खुद पैदा कर रहे हैं। और आपके सहयोगी पार्टी जो है वही जब उसको गलत मान रही है कि हम बिहार में लागू नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में हम लागू नहीं करेंगे, तो आप अपने सहयोगी से तो चर्चा कीजिए पहले कि आप कहाँ गलत है और कहाँ सही है। गलत तो आप अपने आप नजर आ रहे हैं, जब आपके लोग ही आपको गलत मान रहे हैं कि हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे, आप सही कहाँ से? इस समय जो हम लोगों की कमजोरी को मालूम है, संघ के लोगों को कमजोरी मालूम है। हम लोग दलित और जो अलग अलग संगठन के लोग हैं वो अपने अपने बैनर पे अपने अपने वो लेकर के हम लोग एक मंच पे एक जगह इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। आज देश में व्यवस्था है, जरूरत है सभी चीज़ को भूल करके, न हिंदू चाहिए न मुस्लिम चाहिए, हमें तो एक इंसान चाहिए। और ऐसा एक मंच का नेतृत्व करने वाला चेहरा ढूंढना पड़ेगा। जैसे अभी राजनीतिक परिसंघ के माध्यम से नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे भी माध्यम नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग भागों में कर रहे हैं, खंडित होकर के कर रहे हैं। जिस सभी को जरूरत है आज एक मंच पे आने का, अल्पसंख्यक को, दलित को और जो हितैषी है मानवता के नाम पे, इंसानियत के नाम पे जो अपने संगठन को चलाते हैं, सबको एक मंच पे आना पड़ेगा मानवता और इंसानियत के लिए। पता नहीं उसका, और उसके आश्रित उसके जो अधिकारी हैं, मातहत पुलिस वाले हैं, किस तरह फैजान को उन्होंने डंडों से मार डाला, मार कर हलाक कर दिया। और किस तरह से पहचान करके, चिन्हित करके बिहार में एक वर्ग विशेष के, अगर मैं कहूँ भूलकर सिर्फ मुसलमानों के घरों को निशाना बनाकर जला दिया गया, मस्जिदें जला दी गई। और वो दंगाई आप गृह मंत्री लोकसभा में कहते हैं कि यूपी से आए थे, तो यूपी में तो आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, पुलिस प्रशासन आप, जब हम दुनिया में जाएंगे तो जवाब नहीं बनेगा। आज हमारे एम्बेसडर्स, हमारे दूतावास जो विदेश में हैं, उनको जवाब नहीं बन रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति इससे प्रभावित है, हमारी कूटनीतिक हैसियत इससे मजरूह होगी, इंजर्ड एंड डैमेज्ड। इस सब की जिम्मेदारी किसी न किसी पर तो लेनी है। कौन लेगा? सड़क चलता आदमी लेगा, विरोधी दल लेंगे, हम लेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता लेंगे, या देश की राजधानी पर बैठा हुआ देश के गृह मंत्री के पद पर सुशोभित उसको करने का और सज्जित होने वाला देश का गृह मंत्री अमित शाह, वो मिजरेबली फेल, पूर्णतया असफल रहा है देश के नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा में, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज का ये धरना भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह का इस्तीफा मांगने लिए किया जा रहा है। लेकिन ये नहीं बता पाए कि 1987 में जो भी पैदा हुआ देश का नागरिक है। अभी तक सरकार हुई है। एनपीआर हम नहीं कर रहे, आप एनआरसी भी लाइए, एनपीआर भी लाइए, आप एनपीआर लाइए, लेकिन एनपीआर 2010 की मतगणना हुई थी, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगी गई थी। आप डेट ऑफ बर्थ क्यों मांग रहे हो? पहले जमाने के लोगों, आज कितने परसेंट लोग, मेरे भाई 135 करोड़ में 124 करोड़ लोग पास आधार कार्ड है, 90 करोड़ लोग पास वोटर ID है, 45 करोड़ लोग पास पैन कार्ड है, और मेरे भाई पासपोर्ट केवल 6 करोड़ लोगों पास है, राशन कार्ड 23 करोड़ लोगों पास है। अगर एनआरसी लागू भी करते हैं पूरे देश में, तो मेरे भाई सिर्फ वोटर ID, सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन की ID जिससे वोट डालते हैं, जब वो हम वोट कोई पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने जाए चुनाव आयोग में, तो 100 वोटर ID मांगी जाती, 100 भारतीय नागरिक मांगी जाता, पार्टी का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और पार्टी आराम से रजिस्टर्ड होकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। उसी तरीके से कोई MLA MP चुनाव लड़ने गया, तो जब MLA MP चुनाव लड़ने आते हैं 10 वोटर ID मांगी जाती, 10 भारतीय नागरिक मांगे जाते। जब वोटर ID दिखा करके वो MLA MP चुनाव लड़ता, तो वोटर ID की मान्यता पार्टी रजिस्टर्ड और MLA MP हर जगह दे रहे हैं, तो आप नागरिकता के लिए क्यों नहीं दे रहे? हम लोग जितना हो सकेगा संघर्ष करेंगे, लड़ाई लेंगे पीसफुल तरीके से, और आवाम से भी अपील कर रहे हैं कि मेरे भाई हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत से रहो। कोई भी ये पुलिस हो, युवा हो, नौजवान हो, कहीं कोई भी हो, ऐसे मामले दूर दूर तक मत जाओ। लेकिन मेरे भाई अब मैं एक बात ये भी कहूँगा, लास्ट जाते थे
सरकार तो 5 लाख रुपए दे दी, एक आदमी का घर परिवार मर गया, मान लिया मैं अकेला बेटा हूँ और मेरी 7 बहनें हैं, मैं मर जाऊँ और मैं घर में अकेला था, मेरे बाप भी नहीं, तो 7 बहन की तो मेरे भाई 5 लाख रुपए शादी भी करेंगे तो 35 लाख रुपए हो जाएगा। 5-10 लाख रुपए सरकार दे रही है, उनका खाना पीना जिंदगी कैसे व्यापन होगा? तो हिंदू भाई का डबल मुस्लिम मरा, यहाँ हिंदू मुस्लिम तो करना ही नहीं है। जो दंगाई है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, सबको भेजो जेल। आप एक तरफा मत करो भाई कि अगर मुस्लिम है तो मुसलमानों को, मुस्लिम को भेजो और वो नहीं, ऐसा नहीं। मुस्लिम भी मरा है, हिंदू भी मरा है, सबका घर जला है। तो सवाल इस बात का है, इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, हम समीक्षा करेंगे, हिंदू मुस्लिम के घर जाएंगे, जो होगा हम अपील करेंगे सरकार से, कम से कम सरकार 50-50 लाख रुपए सारे से लेके सरिता विहार तक जो मथुरा रोड है उसमें उधर वहां से रोक रखा। वो रोड बिल्कुल क्लियर है, उससे कोई लेना देना नहीं शाहीन बाग का। वहाँ कालिंदी कुल से अंदर को 1 किलोमीटर को जाके वो प्रदर्शन हो रहा और वो भी एक साइड में हो रहा, तो तुम उस रोड को पूरी तरह से खोल सकते हो। और जब ये वार्ताकार गए थे तब 2-3 घंटे के लिए खोली भी गई थी, लोगों को रिलीफ भी मिला। ये केवल ये है कि ताकि इस आंदोलन के, शाहीन बाग के आंदोलन के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ा हो, लोगों में इसके प्रति नफरत पैदा हो, और ये कि भाई इनकी वजह से हो रहा है वो बिल्कुल क्लियर है। प्रशासन जब चाहे जिस मिनट चाहे उस रोड को खोल सकता है। दूसरा, जहां पे वो हो रहा है प्रदर्शन वो भी एक साइड में ही है, दूसरी साइड में नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी, लिखित में गारंटी देनी पड़ेगी पुलिस प्रशासन को, शासन को और सरकार को देनी पड़ेगी कि अगर वो वाला रोड भी खोला जाए तो खोल ले, लेकिन किसी तरह की घटना होनी नहीं चाहिए। सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार की होगी, लिखित में देगी तो जब चाहे खोल ले। ये प्रशासन द्वारा, बीजेपी द्वारा खड़ी गई प्रॉब्लम है, वहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। नेता तो आते हैं जाते हैं, पार्टियां आती हैं जाती हैं, सरकार आती है जाती हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं, IAS IPS के लोग हैं, जो सरकारी विभाग में काम करते हैं, ये लोग परमानेंट होते हैं जब तक रिटायरमेंट की उम्र होती है। इनको सोचना चाहिए कि हमें जो देश के लिए, देश के कानून के तहत जो हमारी जिम्मेदारी है वो निभानी है, देश के संविधान को बचाने की जो हमारी जिम्मेदारी है वो निभानी है। अगर वो उसमें फेल हैं तो वो उतने ही बड़े अपराधी हैं। और रही अमित शाह वगैरह इन सब की, ये तो पूरे इस सारे दिल्ली के कांड में सब कुछ इनका किया धरा है। और यहाँ जो मांग की जा रही है कि उसके खिलाफ में जो मतलब उसको इस्तीफा देना चाहिए, मैं इस बात से सहमत नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अमित शाह के खिलाफ FIR होनी चाहिए, इस्तीफा प्रधानमंत्री को देना चाहिए, तब तो समझ में आता है। क्योंकि जहाँ जिस जगह आप रह रहे हैं 10-12 किलोमीटर की दूरी में है, और कल अगर गृह मंत्री की बात को भी मैं सही मान लूं कि 36 घंटे में पुलिस ने जो इस पर काबू पा लिया, अबे 10 किलोमीटर की दूरी में 36 घंटे तुम्हें लगेंगे तो 300 किलोमीटर की दूरी में कितने दिन लगेंगे तुम्हें अगर कहीं कुछ भी हो जाए। सो ये जो कहा गया है ये बिल्कुल गलत है, और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद कोई बात हो नहीं सकती। गृह मंत्री को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, इस्तीफा तो खुद देना चाहिए, कहना बाकी लोगों को भी चाहिए कि उसके खिलाफ जो FIR होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। तो गृह मंत्री के खिलाफ आदेश दिए जाने चाहिए। जिन 4 जो बीजेपी के नेता हैं उनके खिलाफ जो FIR का मामला चल रहा है, उसी में ये भी ऐड होना चाहिए कि गृह मंत्री के खिलाफ FIR। यानी होम मिनिस्टर के सपोर्ट से ये हुआ है, इसलिए कि दिल्ली की पुलिस कम्प्लीटली होम मिनिस्टर के कंट्रोल में है। और दिल्ली की कल के जो भाषण था होम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में, उससे ये साफ हो गया है। वो प्रशासन यानी पुलिस का की प्रशंसा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अच्छा कार्रवाई की है। इसका मतलब साफ है कि पुलिस ने जो कुछ किया वो होम मिनिस्टर के कहने पर किया गया। एक बात नहीं है। दूसरी, इसलिए हमारा मानना ये है कि दिल्ली के दंगों की पूरी नैतिक जिम्मेदारी होम मिनिस्टर को लेनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि जो 2 पुलिसकर्मी मारे गए हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी 50 लोग मारे गए हैं उनको भी 1 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए। इसी तरह से जो दुकानें जलाई गई, जो मकान ख़त्म किए गए, जो मस्जिदें तबाह की गई, उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेनी चाहिए और फिर इसको ठीक करके देना चाहिए।